Hello and a very warm welcome back again to this yet another fit, fantastic and fabulous session of Fashion and Glamour chapter 555555. कुछ नहीं जस्ट मैंने सुना बहुत दिनों बाद इस 5555 को मैंने सुना है तो सोचा यूज़ कर लूँ कहीं ना कहीं. Okay, so I have started already receiving a lot of messages already on board saying hi. Okay, hi everyone. Hi. बहुत ही अच्छा लग रहा है यार. Superb. Everyone is I think enjoying the sessions and it's gonna be a fun session because we have all the fun cars coming on the platform today and सबसे बहुत ही excited भरी चीज़ ये है कि we have our very own Shakir sir with us and he's gonna give us all the introduction and all the information about the modeling world. और मैं ज़्यादा time waste नहीं करता हूँ, मैं sir को बुलाता हूँ. Sir is है आप. Okay, hi, hello everyone. Hello Shakir sir. सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है. यस ही इज हियर. हाय. ओके, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शाकिर सर. सर कैसे हो आप? हाय. ऑल गुड रोहन, आप कैसे हो? बढ़िया सर, और आपको देख के और भी ज्यादा खुश हो गया सर. थैंक यू वेरी मच. सुपर्ब सर, सुपर्ब. यस सर. तो हाउ इज द लॉकडाउन गोइंग? वेरी गुड सर. घर पे बैठे हैं, बाल बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हम लोग सर. सर आप बताएं, हाउ इज द लॉकडाउन गोइंग ऑन? Going on good so far, no complaint, just getting up with the situation. जो भी हालात है कुछ कर नहीं सकते हैं. So yes, making the best of the family time and सर कर सकते हैं सर, बहुत कुछ कर सकते हैं सर. प्लीज घर पे रहिए, बस वही करना है. या कर सकते हैं. जो घर पे रह के कर सकते हैं वही कर रहे हैं. Yes sir, fantastic sir. First of all, thank you very much. From the bottom of my heart sir, thank you very much. And my pleasure. The best part is sir, कुछ हमारा बात हुआ था करीब एक हफ्ते पहले for the live session या 5-6 दिन पहले. And guess what? Facebook पे मुझे मेमोरी आई, वो होती है ना लास्ट ईयर 2 years back. या तो 2 years back का ऑरा का फोटोज आ गए. या वी वर अराउंड द सेम टाइम. मेरे ख्याल से आज के दिन भी हम लोग कुछ कर रहे थे. यस आज का ही था. आज का ही शो है ना? या 9 तारीख का था सर. 9. हाँ 9 आज का ही. तो वो ही आ गया सर, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ आपका, और मेरा एक फोटो बहुत अच्छा खासा आया है सर. दोनों ही हम अच्छे दिख रहे हैं एज यूजुअल. ओके सर, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव बीन मैसेजिंग, लॉट ऑफ मैसेजेस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए. शूट कर लूं सर? बिल्कुल वेटिंग. यस सर. सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे जैसे काफी हैंडसम नौजवान इंस्टा के उस साइड बैठे हैं जो मॉडलिंग वर्ल्ड में आना चाहते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपको आता है सर हर टाइम. सर क्या करें? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? मॉडलिंग में आना आज की तारीख में मॉडलिंग एक फुल फ्लेज जॉब हो गया है, प्रोफेशन हो गया है. और हमारे देश में, हमारे कंट्री में मॉडलिंग फुल टाइम होती है, ना कि अब्रॉड की तरह होती है जहाँ लोग पार्ट टाइम होटल में काम करते हैं. पार्ट टाइम स्पेशली जो लोग बॉम्बे में मॉडलिंग करते हैं जी, उनके लिए मॉडलिंग फुल टाइम होती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं. और एक मॉडलिंग करना मतलब कोई भी एक जॉब की तरह है, क्योंकि ये लोग सुबह उठते हैं, सुबह से अपनी जिम की तैयारी करते हैं, फिर कास्टिंग कॉल्स होते हैं, ऑडिशन में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और इतने सारे ऑडिशन और मीटिंग होते हैं कि करते करते कब रात हो जाती है पता नहीं चलता है. और वो थक कर आके घर पे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी करते हैं. और उसमें अगर जब काम आता है, I have been through that sir. Struggling days याद आ रहे हैं. So obviously it is not a job where आप ये सोचो कि मैं सिर्फ 1 घंटा दिन में दूंगा या 2 घंटा दिन में दूंगा. तो इसको फुल टाइम, अगर आप इसको फुल टाइम करना चाहते हैं तो आपको इसमें फुल्ली प्रिपेयर्ड होना भी पड़ता है. आपको एक अच्छी तैयारी से आना पड़ता है, अपने आप को ढाल कर आना पड़ता है, क्योंकि स्पेशली सिटीज लाइक बॉम्बे, दिल्ली एंड ऑल, इट्स सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट. क्योंकि यहाँ देश के और दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग मॉडलिंग करना चाहते हैं और वो आते हैं. और जब वो इधर आते हैं और अपना करियर शुरू करते हैं तो कंपटीशन बहुत टफ होता है, क्योंकि आप हर कोई जो अपने शहर में रहता है उनको लगता है कि अप्रिसिएशन मिलता है या एक्नॉलेजमेंट मिलता है.
तो उनको लगता है कि दे आर बेस्ट एंड द मेंट फॉर द इंडस्ट्री एंड राइट। डेफिनेटली यू आर। बट जब बॉम्बे में आते हो या बड़े शहर में जाते हो, जब रियल कंपटीशन देखते हो तो आपको समझ में आता है कि लोगों की तैयारी क्या होती है। तो आज की तारीख में अगर जिसको भी मॉडल बनना है तो अपने आप को पहले उस कंपटीशन के लिए तैयार करना होगा। कंपटीशन से ज्यादा मैं अपने आप को तैयार करना कहूंगा, क्योंकि कंपटीशन आपका अपने आप से खुद से है, ना श्योर। कि किसी और से। आप श्योर। हर बार एक नई चीज सीखेंगे, हर बार एक बार जो अपने आप को तैयार करोगे, वही वही मायने रखता है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है कि यहाँ जो बेस्ट होगा वही रह पाएगा। तो आपको जब इस राइट लाइन सर। में आना है तो आपको अपना फिटनेस पे ध्यान देना है, अपने स्किन पे ध्यान देना है, हेयर पे ध्यान देना है, स्पीच पे ध्यान देना है, पर्सनालिटी पे ध्यान देना है, ओवरऑल अपीयरेंस पे ध्यान देना है। और सबका कॉम्बिनेशन ही एक अच्छा मॉडल बनाता है। जिनका कॉम्बिनेशन ओवरऑल अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, वो इसमें आगे निकल पाते हैं। राइट सर, एब्सोल्युटली सर। एक ही सवाल सारे जवाब। आपने सारे जवाब दे दिए। मेरे 30 मिनट्स के सेशन के सारे जवाब आपने एक में ही दे दिए। बट नहीं सर मेरे पास नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके लिए नो सर। प्रॉब्लम। और उसके बाद हम लोग एक लास्ट का जो 5 मिनट है सर, हम लोग नॉर्मली रखते हैं कि लोग यहाँ पे हमें ऑन डायरेक्टली इम्प्रॉम्प्टू सवाल पूछ ले। सो इफ दे वांट टू डेफिनेटली, आस्क समथिंग, या या सर। और एक जो आता है सवाल कि काफी लोगों को ये लगता है, जैसे आपने कहा कि हमारे खुद के जो, जैसे नासिक इज अ स्मॉल टाउन विच इज हाँ नाउ ग्रोइंग इनटू अ वेरी गुड फैशन हब। यू हैव बीन हाँ। वर्किंग, यस, आपने भी यहाँ पे काफी काम किया, आपको भी पता है। सो नाउ नासिक से जब मुंबई जाते हैं, सो व्हाट आर दी प्रिपरेशंस एंड काफी लोगों को, आई थिंक 80% ऑफ द पीपल फील दैट एक टेक्निकल जो ट्रेनिंग होती है वो जरूरी नहीं, विच आई फील बिकॉज आई हैव बीन थ्रू एक्टिंग क्लासेस एंड वर्कशॉप्स और काफी चीजें। तो मुझे लगता है सर एक टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत होना जरूरी है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? सर देखिए, अगर रोहन, अगर किसी को नासिक सबसे पहली बात बॉम्बे का एक सैटेलाइट सिटी की तरह है। जैसे जी। हमारे दाएं हाथ पे पूना है, वैसे ही बाएं हाथ पे नासिक है। तो परफेक्ट। ये दो सिटीज है, काफी डेवलप है, और इसमें काफी सारे एस्पायरिंग मॉडल जो उधर से आकर उन्होंने अपना नाम किया है। अभी जी। ऑफ लेटली कुछ अच्छे मॉडल वहां से आने लगे हैं। और रीजन ये है कि उन्होंने इसको सीरियसली लिया है और अपने आप को प्रिपेयर किया है। जब आप फॉर्मल ट्रेनिंग बोलते हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होती है, जी। क्योंकि अगर आप बगैर फॉर्मल ट्रेनिंग के, लोगों को यही लगता है कि मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, मुझे काम मिल रहा है, मैं करते रहूंगा। जब वो उसमें लगे रहते हैं और काम करते हैं, तब रियलाइज करते हैं कि रिजेक्शन आता है। जब रिजेक्शन आता है तो अच्छा, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं। तो लोगों को फॉर्मल ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अपने आप को फॉर्मली ट्रेन करने से बहुत मौका मिलता है आपको आगे बढ़ने का, और कंपटीशन समझ में आता है। क्योंकि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो और अपने आप को देखते हो तो आपको सब कुछ अच्छा ही लगता है। जब एक सामने किसी को बोलते हैं मेरे चेहरे को एक मेकअप आर्टिस्ट करता है, तो वो आपको आपके चेहरे में हजार गलतियां बता देता है कि ये राइट। बराबर नहीं है, हमको ये कवर करना है, ये बराबर नहीं, इसको ऐसा करने से ये फ्लॉस छुपेगा, वो। तब आपको समझ में आता है आपके गुड पॉजिटिव साइड क्या और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है फीचर के। तब आपको पता चलता है कि आपके अच्छा है क्या। तो उसी राइट। तरह जब आप ग्रूमिंग करते हो, अपने आप को ट्रेन करते हो, तो बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को आप एक पोजीशन पे लेकर आते हो, समझ पाते हो कि ये मेरी वीकनेस और ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। आप और ये ट्रेनिंग ये नहीं कि आपको एक बार लेने से आप समझ जाते हो। नहीं नहीं, बार बार जो है। ये बार बार है। और जो मैं मॉडल्स को जानता हूँ, वह अपने आप को चाहे वो कितने भी प्रोफेशनल हो, वो अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं, री इन्वेंट करते हैं, लुक री इन्वेंट करते हैं, स्टाइल री इन्वेंट करते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवर चलता रहता है लाइफ में। जी सर। वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और यस। ट्रांसफॉर्मेशन आगे आगे बढ़ते हैं। या एब्सोल्युटली सर, क्योंकि आई थिंक नहीं किया कुछ भी, आपको री इन्वेंट करना अगर आप भूल जाते हो तो नॉलेज खत्म हो जाता है सर। यू हैव टू कीप ऑन बिल्कुल, गेटिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर। डेफिनेटली। सर एक सवाल ये है कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं सारे कॉमन क्वेश्चन ही पूछूंगा सर, आज कॉमन लोग हैं हम, तो कॉमन क्वेश्चन सर ये है कि कितने कितने टाइप के मॉडलिंग होते हैं? आप जी, मतलब आप बहुत बार आया होगा। देखो रोहन, जो मॉडलिंग का तीन एस्पेक्ट होते हैं, जो मैं तीन एस्पेक्ट में आपको वाइडली बताना चाहूंगा। एक स्टिल मॉडलिंग, एक लाइव रन, एक स्टिल मॉडलिंग, एक वीडियो मॉडलिंग, और एक लाइव मॉडलिंग। ये तीन लाइक हाँ। मॉडलिंग होते हैं।
अभी जी स्टिल मॉडलिंग में आप फोटोग्राफी कर लीजिए, अलग अलग टाइप के फोटोग्राफी होते हैं, कैटलॉग शूट होते हैं, या जो भी अंडर उस कैटेगरी आते हैं फोटोग्राफी के, यानी कि हम एक उसको, प्रिंट शूट। हाँ, प्रिंट मॉडलिंग और एनीथिंग टू डू विद प्रिंट। और प्रिंट स्टिल में हाँ। भी काफी एस्पेक्ट होते हैं, जब जी वो जी। जब इसको मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा है, नहीं तो मैं नहीं आपको सर, वो, उसके लिए हाँ। आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं सर बच्चे। जरूर। फिर जो दूसरा दूसरा जो हमारा एस्पेक्ट होता है वो होता है लाइव मॉडलिंग। लाइव मॉडलिंग में जी जैसे ब्यूटी पेजेंट्स हो गए, फैशन शो हो गए, और मैं जी कहूंगा मैनिक्विन लाइव इंस्टॉलेशन आजकल चलते हैं अब्रॉड में, या इधर भी हम लोग फैशन वीक्स में देखते हैं जो मॉडल्स को लाइव मैनिक्विन बनाते हैं, सब लाइव प्रेजेंटेशन हो गया। राइट राइट राइट। और हाँ, दैट इज लाइव मॉडलिंग। और थर्ड मॉडलिंग है जो मैं इसको वीडियो मॉडलिंग कहना चाहूंगा। वीडियो मॉडलिंग के मीडियम्स अलग होते हैं, जो टेलीविजन होता है, फिल्म्स होते हैं, और आज की तारीख में वेब सीरीज भी होते हैं। तो वेब भी एक मीडियम हो गया वीडियो मॉडलिंग का। तो वीडियो मॉडलिंग अगेन अगर एक एक कैटेगरी में जाओगे तो टेलीविजन मॉडलिंग में आपके म्यूजिक वीडियोस आ गए, जी सीरियल्स आ गए, जी टीवी जी जी। कमर्शियल्स आ गए, और फिर आगे आगे जैसे जाओगे, फिल्म बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, फिल्म वेरी वास्ट, एंड सो इज द वेब इंडस्ट्री राइट नाउ। सो वीडियो मॉडलिंग, सो जैसे थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ, तीन तरह Three की major मॉडलिंग aspects. होती है। Right, right. So, do you really feel this is your personal view, sir? ये personal view है कि let's take I am the person I want to become a model. ओके। अब मुझे एज अ पर्सन क्या ये जरूरी है एक फोकस रखना कि मुझे प्रिंट में जाना है कि वीडियो में जाना है कि स्टिल में जाना है, और उसी तरह से ट्रेनिंग लेना चाहिए? सी पीपल हु, नंबर वन आई शुड टेल यू फर्स्ट, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में बैठते हो। जो लोग सिर्फ प्रिंट में बैठते हैं, पीपल हु आर गुड लुकिंग एंड हु कम आउट एज ए कैरेक्टर, उनकी हाइट ज्यादा नहीं है या हाइट की लिमिटेशंस है, उन लोगों को प्रिंट और वीडियो मॉडलिंग में ध्यान देना चाहिए। जी। क्योंकि उसमें एक्सप्लोरेशन होता है। बाकी जो टॉल है, गुड लुकिंग है, उनको तीनों चीजों में चांसेस लेना चाहिए, क्योंकि दे कुड बी एनीवे। या यू They कुड बी could be on, एनीवेयर। you're on the runway, you're in the designer shoot, you're at the catalog, and you're at a TV commercial. राइट राइट। I know a lot of web series actors nowadays have been ex models. So they started from runway, they started from some pageant, they went on, उन्होंने print किए, commercial किए, और आज बड़े स्टार बन गए। तो उस तरह से कोई लिमिटेशन नहीं है। बट ये अगर हाइट नहीं है तो आपकी लिमिटेशन सिर्फ रनवे मॉडलिंग के लिए होती है, जो आप ब्लॉक हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रनवे मॉडलिंग में जो फैशन शोज में हाइट का एक मेजर प्रेफरेंस होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। So, I have seen you as an idol for choreography. I have been watching your थैंक यू। shows. आपके साथ तो नहीं, बट आपके अंडर मैंने 2-3 शोज कर लिए। मुझे बहुत ऐसे प्राउड फीलिंग होती है जब मैं वो फोटोज भी देखता हूँ। तो सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए था, बोलिए ना। और ये सर पर्सनल क्वेश्चन है ऑफ बीट मॉडलिंग। सर, मेरी एक वेब सीरीज है एक सोच करके, क्या आपको थोड़ी बहुत भी एक्टिंग की इंटरेस्ट है? तो मेरे अगर एक एपिसोड में आप एक्ट करें तो। Why not? Why not? I've done some kind of acting jobs in the past too. आपको मैं लिंक भेज फैंटास्टिक। दूंगा। अरे सर, पक्का पक्का सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेजेंट्री इंडस्ट्री से। सर, ये हमारे एक मॉडल है जिन्होंने काफी पेजेंट्स किए हैं, और सर एक रूल रखा है फैशन एंड ग्लैमर का हमने यहाँ पे, वी डू नॉट टेक नेम्स ऑफ एनी पर्सन हु इज आस्क्ड अ क्वेश्चन। Asking a question. हाँ Done, सर, no तो problem. इन्होंने मुझे ये पूछा है कि सर, ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि सर लैंग्वेज इज अ बैरियर फॉर देम। अगर इंटरनेशनल लेवल पे शोज करने हैं सर, तो सर लैंग्वेज का क्या किया जाए? जैसे आर दे सपोज टू बी वेरी गुड विद द इंग्लिश ओनली? सो सी आई विल रोहन, इस चीज का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा जी कि अगर आप मिस वर्ल्ड का जो एक, या मिस वर्ल्ड को बहुत बड़ा पेजेंट माना जाता है, चाहे वो इंडिया में हो या ओवरसीज हो, और हमारी एक इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, या एस्पायरिंग मॉडल्स है, या जो भी लोग कहो, हमारे मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कंट्रीब्यूशन। हम लोग हमेशा, जो भी एक लड़की मॉडल बनना चाहती है उसको ऐश्वर्या, सुष्मिता, प्रियंका, लारा, ये चीजों ने इनसे बहुत कंपेयर इंस्पायर करते हैं। किया। हाँ। अगर हम उस पेजेंट की हिस्ट्री में जाएं वर्ल्ड में,
तो मिस वर्ल्ड में जो ज्यादा से ज्यादा पेजेंट जीते हैं वो कंटेस्टेंट है वेनेजुएला की, मिस वेनेजुएला। हाँ, और मिस वेनेजुएला की जो लड़की, दे द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल होल्डर्स ऑफ मिस वर्ल्ड एंड अदर ओके, पेजेंट्स एंड ऑल। आई उस डिडंट नो कंट्री से दिस। उस कंट्री की लड़कियां बहुत जीतती हैं, क्योंकि वहां पेजेंट्री को प्रिपरेशन में कम से कम 11-12 साल की उम्र से लोग तैयारी करना चालू करते ओह गॉड, हैं, एंड दे वर्क ऑन एस्थेटिक्स, ब्यूटी, लैंग्वेज, एवरीथिंग। बट एवरीथिंग। एवरीथिंग बट आई हैव सीन कि उन लोग हमेशा आंसर अपनी नेशनल लैंग्वेज में ही देते हैं, एंड दे गेट अ translator who translates their answer and they win. So I think कोई भी global language is more important in pageantry is what we speak and how we speak with what heart. अगर मैं हम्म एक इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा हूँ या कोई एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो मुझे जानबूझकर बोलनी पड़ रही है उसके लिए, हम्म, और मैं उसमें अपने एक्सप्रेशन या हाव भाव नहीं बता पाऊंगा, तो वो आंसर मेरा दिल से नहीं होगा और उस वजह से रॉन्ग होगा। शायद वो तो इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो लैंग्वेज इज नेवर अ बैरिकेड और लिमिटेशन इन टुडेज टाइम। अगर आप हिंदी जानते हैं, आप हिंदी में बोलना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ काफी फेमिना मिस इंडिया है, जो भी बड़े पेजेंट्स हैं हिंदी में बोलते एनकरेज हैं। करते हैं। मैं खुद एक महाराष्ट्र का बहुत ही गर्व बड़ा पेजेंट है, श्रावण क्वीन, जो टाइम्स आई ऑफ नो इंडिया सर। करते हैं। हाँ, तो श्रावण क्वीन मैं कर रहा हूँ, तो उधर तो हम फुल मराठी, हिंदी, इंग्लिश सबको लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। और ये नहीं बोला जाता है कि आपको श्रावण क्वीन है करके आपको मराठी में ही बोलना है, या मैं उनसे मराठी में बात करता हूँ। जी लैंग्वेज इज जी। समथिंग जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। जैसे अगर मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करूँ। हिंदी, जी जो मेरा मेन पर्पज होता है ब्यूटी पेजेंट का, वो होता है मैं अपने आप को पूरी तरह सामने बता सकूं कि मैं एक वो एम्बेसडर हूं इस ब्रांड के लिए जो इसको अपनी सोच की और अपनी ब्यूटी के जरिए आगे लेके जाए। तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम। और अगर कोई भी लोग आते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि मेरी अंग्रेजी वीक है। वीक तो ठीक है, पर हिंदी भी अच्छी नहीं। प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं होती। या आप वीक हो, मैं मानता हूँ, अगर मैं बोलूंगा मेरी हिंदी वीक है, कमजोर है, तो समझ में आ सकता है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलूं। तो आपको जी, एक लैंग्वेज तो ऐसी बोलना है जो बहुत अच्छे। मैं कुछ मॉडल्स को भी इंडस्ट्री में जानता हूँ जो ताकि पूरा हमारे, होल्ड हो। हम्म। हाँ, मैं कुछ मॉडल्स को भी जानता हूँ जिन्होंने कभी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोली है, और पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह कैरी करते हैं। उनकी हिंदी में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। और इंग्लिश इसके लिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि हम लोग दूसरे दूसरे प्रांत से आते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ साउथ से भी आते हैं, कुछ नॉर्थ से भी जी आते हैं, कुछ ईस्ट से भी आते हैं। हम लोग अपनी मदर लैंग्वेज बोलते हैं। पर मैं चाहूंगा कि अगर आप एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पेजेंट जीतना चाहते हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक रीजनल लैंग्वेज बोलो और मैं इंग्लिश बोलूँ। रीजनल इज रीजनल। अगर मैं अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी को बोल सकते हैं अच्छी तरह, देन आई जी। डोंट थिंक इट शुड बी एनी ब्लॉकेज। तो हाय दीपा। Okay, so basically I hope everyone has got this answer जो हमेशा लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं। एंड थैंक गॉड सर आपने यही पूछा, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से सुन रहा था। जब ये लोग मुझे पूछते हैं, जब मॉडल्स यहाँ पे पूछते हैं कि सर कौन सी लैंग्वेज, आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि नासिक है, आप मराठी में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपल्या सगळ्यांना मराठी कळून येते। मेरा भी मराठी अच्छा हो गया सर ये सब सुन सुन के। सो नीट बोलायचा, जे तरी बोलायचा, नीट बोलायचा। अरे सर एकदम सर, आपल्याला मराठी येतं सर, क्या बात है। हाँ। और जैसे सर ने कहा वी हैव अ ट्रांसलेटर होते हैं हमारे साथ व्हेन यू गो ऑन टू दोज लेवल्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहां पे यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री। तो हिंदी इज गुड, इंग्लिश इज गुड, वॉट एवर इज देयर, प्लीज यूज अ कॉन्फिडेंट लैंग्वेज जिसका होल्ड और पकड़ आपके ऊपर अच्छी हो। राइट, यस सर। सर अभी आप की तरफ मैं जाता हूं और मैं आपको पूछता हूं सर, कोई ऐसा सवाल जो आपको कभी आया हो और बार बार वही सवाल आता हो मॉडलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। एक यहाँ पे एक हमारे मॉडल है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर हाइट कम है बट इफ अ पर्सन इज गुड लुकिंग देन। बाप रे। मैंने आपको जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा बताना चाहूंगा जी, कि हाइट इज ओनली इम्पोर्टेंट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रनवे मॉडलिंग। एब्सोल्युटली। क्योंकि टेलीविजन मॉडलिंग या प्रिंट मॉडलिंग, कमर्शियल मॉडलिंग में आपकी हाइट एक इतना इम्पोर्टेंट होती है पर मेजर रोल नहीं प्ले करते। हमारे, हम्म, आपको जैसे खुद जानते हो कि हमारे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनकी हाइट वो नहीं है। ग्लोबल आइकन है, ग्लोबल स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं जिनकी हाइट नहीं है, नहीं बट है। दे आर स्टार्स। बट दे आर स्टार्स। सो इट्स योर पर्सनालिटी, इट्स योर ऑरा। जो आप कैरी करना चाहते हो वही आपके लिए
मायने रखता है। तो हाइट, हाँ, रनवे मॉडलिंग पर प्रिपरेशन वही है। ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे हाइट नहीं है तो मैं एक्टर हूँ या वैसा, ऐसा कुछ कोई डेफिनेशन नहीं है। आज की नहीं तारीख में आप जब आते हो तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है और हर जगह के लिए जॉब निकलता है। तो राइट, यू शुड हाइट बी इज रेडी विथ नेवर अ ब्लॉकेज। एवरीथिंग। आई थिंक यू यस। शुड बी रेडी विथ एवरीथिंग। एंड इसमें ये होता है कि काफी सर शोज आजकल तो इट इज बिकम अ बिजनेस, जैसे आपने कहा सर कि पर काफी शोज होते हैं जहां पे एज भी मैटर करता है, हाइट भी मैटर, वो लोग लिख के देते हैं बाकायदा कि ये हमारे हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। So I हाँ। think you should go with that. Sir, there is one more question, sir, for designer and fashion show. Does age matter? See, age matters for your energy. It doesn't matter for the job that you are doing. It's just a अगर number. आप, या जस्ट नंबर, अगर आप 50 के हो और आप में वो एनर्जी है कि आप 20 साल के लोगों से ज्यादा भाग सकते हो तो व्हाई नॉट। अगर इनफैक्ट हमारा इंडिया में देर आर सो मेनी मॉडल्स राइट नाउ, पीपल were coming in the 50 plus category, and those male models I'm talking, male models and female models, those ladies and the women and men who are in the senior category are, but they're so fit, लोग इतने फिट और अपने बॉडी को इतना अच्छा मेंटेन Maintain. कर रहे हैं। और पीपल आर एक्सेप्टिंग, देयर आर पीपल विद ग्रे हेयर स्टाइल एंड पीपल Yes, वांट, yes, yes. अभी चाहिए लोगों को सफेद दाढ़ी वाले लोग चाहिए, पीपल वांट लुकिंग डिफरेंट। सो आई डोंट थिंक एज इज अ नंबर और कोई लिमिटेशन है, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरी एज ऑफ मॉडलिंग। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग, अगर मैं एक कैंपेन कर रहा हूँ, अगर मैं एक स्पोर्ट्स शूज का भी कर रहा हूँ, तो अगर वो मॉडल को एक स्पोर्ट्स शूज पहन के फ्लॉन्ट करना है और उसका मेरा कॉन्सेप्ट है कि उसको पैसे चाहिए, तो जाके अपने गुड लुकिंग डैड से पैसे मांग रहा है, तो वो डैड का भी कैरेक्टर आएगा ना मॉडलिंग में। तो इट हाँ ऑल हाँ। डिपेंड्स की so there is an age, there is character, there is everything, people working in every age, चाहे वो ग्रैंडफादर हो या लिटिल किड हो या हाउसवाइफ हो, मॉम हो, everybody has got a job opportunity, so I think we आजकल should not आजकल आजकल ऐसे भी सर कॉन्सेप्ट्स बहुत चलते हैं। वी वर्क ऑन थीम्स, वी वर्क ऑन कॉन्सेप्ट, सो एवरीथिंग इज, देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। या एंड आई थिंक इन नासिक ओनली हमने किया था एक सीनियर सिटीजन के साथ किया था ना सर जी शो। जी सर, जी 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 सर। हाँ, आई रिमेम्बर दैट। हाँ। हमने सीनियर सिटीजन के साथ शो किया था। इनफैक्ट आई हैव डन अ शो ऑफ लेटली वेयर आई हैड ऑल स्पेशल सीनियर सिटीजन, एंड ओके। यस, व्हाई नॉट, पीपल, So एवरीबडी। I would like to share with you, sir. I got an opportunity, and recently, एक lockdown से पहले ही, sir, मेरा last show था. So I worked with the actual sex workers and the transgenders, sir. So it या was for the first time that happened, sir, and it's a proud thing to share it with you that, sir, chance मिला तो we worked with them. No, So why not? Why not? In fact, my academy, NAMG, is coming up with a special course for transgender and pride cure people, which Dandra is curating it, Dandra Sura right, Supermodel. right, So right, right. anybody who's watching it and who needs the grooming and who needs, because they feel, uh, I think they are equal, they are equal human like anybody, and they all deserve the right to all kind of courses. So NAMG, National Academy of Modeling and Grooming, my school has come up with a special course for them, and we are in this Pride month. We are just launching it in a day or two. You'll be seeing all over the courses. So Fantastic, please sir. promote it in your group also, which you said you did the I will, show. I will, I'm I will. sure those people will. सर, सर यहाँ पे आया है ऑडिशंस कहाँ होते हैं मॉडलिंग के, वो आपको पता चल जाएंगे बहुत ही जल्द। सारे क्रिएटिव्स के साथ हम लोग भेजते हैं नंबर्स, ईमेल, वेन्यूज, पिन कोड के साथ भेजते हैं, आपको पता चल जाए कहाँ होते हैं, मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं ना। सर, इन श्रावण क्वीन डज एज मैटर? पहला, Uh, एज के ऊपर क्यों चल रहे हो आप लोग? I think when you every show has its own rules and formalities, and Shravan Queen does has its rule. उनके कुछ rules होते हैं। जब जी आप उनका कॉन्टेस्ट डिक्लेयर होता है, आप उनके कॉन्टेस्ट को जरूर देखना कि तो उसमें आपको रूल्स रेगुलेशन एज के बारे में पता चल जाएगी। ये मैं आपको इंडिविजुअली नहीं बता सकता हूँ कि उनकी एज जी लिमिट क्या है, पर यस, आप गो टू द कॉन्टेस्ट पे, होम पेज पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा। सर, प्लीज आपके आपके मुंह से आप एक बार बता दें, आपकी जबान से आप बता दें सर कि जब भी एक क्रिएटिव आता है तो उसको पूरी तरह पढ़ना बहुत जरूरी है। Yes, I think most and foremost,
जब कोई क्रिएटिव पोस्ट करता है तो आपको नहीं समझ में आता, तो मैं एक एडवाइस करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसको हाँ जूम करे और फिर पढ़े। क्योंकि बहुत से लोग, ये होता है कि हम जब एक क्रिएटिव पोस्ट करते हैं उसमें जी। सब डिटेल होता है, फिर उस क्रिएटिव के ऊपर क्वेश्चन आने लगते हैं, सर व्हाट टाइम, व्हेन, विच डेट, एंड यू हैव टू you have to keep saying कि अरे read the creative, read it properly, everything details are mentioned, and it मैं doesn't सर happen. मेरा सर मेरा मैंने कॉन्सेप्ट बदल दिया सर। मेरे नेक्स्ट क्रिएटिव मैं आपको पहले भेजूंगा, उस पे वेन्यू क्वेश्चन मार्क, टाइम क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही रखने वाला हूँ सर, क्योंकि ऐसे भी वो लोग पूछने ही वाले। ओमी, थैंक यू वेरी मच टू गिव सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट, बट सर मेरे सर यहाँ पे बैठे हैं, तो सर आपके सामने Good, सर, good. थैंक यू वेरी मच। Okay, Good. and much more people are asking and joining online. Would you, sir, कोई Hi, Rohit. है? हाँ, would love to know about elite model look. How do we apply? See, Nice elite, question. love you, Rohit. Thank you. Now, when you're talking about elite model look annual था अभी, फिलहाल वो बंद हो गया है। और Okay. अभी ये साल पिछले 2019 में भी नहीं हुआ है, क्योंकि Hmm. एलीट का जो कॉन्ट्रैक्ट था मेरे ख्याल से इंडियन एजेंसी के साथ खत्म हो गया। तो एज ऑफ नाउ एलीट मॉडल लुक नहीं हो रहा है। पर आपको ये सारे पेजेंट्स को, जो इंटरनेशनल मॉडलिंग पेजेंट्स होते हैं, उन पर नजर रखनी होती है। जब वो अनाउंस करते हैं तो आपको जरूर उसको फॉलो करके आपको आइडिया मिल जाएगा कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है। पर ये इंटरनेशनल जो पेजेंट है, इनकी एज लिमिट व्हाट दे लुक नाउ इन इंडिया इज एनीवेयर बिटवीन 15 to 17 years of age। तो आप 15 to 17. हाँ, 15 से 17 साल के विनर्स ही जाते हैं इंटरनेशनली। तो आपको उस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो, आपको लगता है आपके यहाँ यंग एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है, किड्स है, बिकॉज दैट्स व्हाट इंटरनेशनली वर्क्स। जो भी इंटरनेशनल जाते हैं काम करने, दे वांट मॉडल्स टू स्टार्ट यंग, और इंटरनेशनली बहुत यंग एज में भी रिटायर हो जाते हैं। तो अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि हमारे यहाँ तो पहले हमको परमिशन नहीं मिलता है कि ग्रेजुएशन हो जाए। पहले 10th पास कीजिए सर। 10th बहुत नहीं नहीं, बहुत बड़ा। 10th पास होने के बाद भी 12th के बाद घर वाले परमिशन नहीं देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का टाइम दिया जाता है। सो इफ यू हैव पीपल मॉडलिंग और आपको लगता है प्रिपरेशन की जरूरत है, तो जी। आपको सबसे पहले उन लोगों को जो 15-16 साल की उम्र से इनकरेज करना चाहिए मॉडलिंग के लिए। राइट गाइडेंस, राइट एजुकेशन। सो व्हाट हैपेंस, 17-18 ईयर्स के होने तक या 19 तक के होने तक दे आर प्रिपेयर्ड टू वर्क प्रोफेशनली हमारे यहाँ। हाँ, एंड अगर कोई जरूरत है तो ट्रांसफॉर्मेशन की हो जाती है। जब हम एक पर्टिकुलर एज 21, 22, 23 के हो जाते हैं, तो हमको थोड़ा माइंड भी स्टबन होता है, बॉडी भी Yes, थोड़ी yes. डिफरेंट रिएक्ट करती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी स्लो होता है। सो आई वुड एडवाइस की like at my academy, we are having a great bunch of 17 years old students and such amazing model students who have come in the life. Before the lockdown, I had an amazing batch of kids who are 17 years old and 18 years old. And I'm very happy. They're like amazingly tall. They're just about to be launched in the market. But yes, nevertheless, जब भी lockdown खुलेगा, जब भी काम खुलेगा, they'll be there to shine. Yeah, fantastic sir, fantastic, super. अच्छा, और कोई क्वेश्चंस है यहाँ पे? अगर कोई क्वेश्चंस, या सर, सम पीपल कांट अफोर्ड मॉडलिंग एकेडमी एंड मॉडलिंग स्कूल, सो व्हाट डू मॉडल्स डू? सो मतलब पैसे की बात आ गई। I would say कि that's a very different thought process. आपको ये थॉट बदलना होगा, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मॉडलिंग में आते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, और एक बहुत ही एवरेज फोलियो करवाते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे पास बजट नहीं है, जब मुझे काम मिलेगा तब मैं फोटो खींचूंगा। तो सबसे पहले आपको इस थॉट प्रोसेस चेंज करना है, क्योंकि आपका पिक्चर ही आपका गेटवे है इंडस्ट्री के लिए। राइट। अगर आपके पिक्चर में क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप अच्छे नहीं दिखोगे, तो आपको क्या लगता है कि लोग आपको काम देंगे, पैसे देंगे, फिर उसके बाद आप अच्छा काम करो, पिक्चर बनाओगे? नहीं। सो दैट थॉट प्रोसेस ऑफ दैट यू कांट अफोर्ड इट, इट शुड नॉट बी। जैसे आपने एजुकेशन में स्पेंड किया है, आपने ये बोल के तो नहीं छोड़ दिया कि मुझे एजुकेशन नहीं करना, आई कांट अफोर्ड इट। योर पेरेंट्स ट्राइड यू फॉर द बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोचिंग क्लासेस। So in that way, you need your parental support, you need the family support. You have to speak to your parents, make them understand that this is Convince no more, them, yeah. yeah, this is no more a job कि जहाँ हमको मौका मिला हमने चौका मार दिया, वैसा नहीं है। आपको इसके लिए मेहनत करनी है, हर एक पूरी तरह प्रिपरेशंस करनी है, और हर एक
चीज में प्रिपेयर करना है, फिटनेस में, डाइट में, स्किन में, हेयर में, वार्डरोब में, इट इज सब एक्सपेंसिव, इट इज नॉट। जब आप उसके लिए रेडी हो तब करो। काफी छोटे शहरों से लोग मुझे बोलते हैं कि हम बॉम्बे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो बॉम्बे शिफ्ट होना कोई आसान बात नहीं है। आपको जब बॉम्बे शिफ्ट होना है तो एब्सोल्युटली। उतना फाइनेंस बैकअप रखो कि आप अपने क्लासेस अफोर्ड कर सको, ये कर सको। नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम जॉब करो और मॉडलिंग करो स्टार्टिंग में। जी। जब आपके पास इतना पैसा आ जाए, बैंक बैलेंस है, बिकॉज यू नीड टू बी इन दैट फ्रेम, you are And not going, that's very yeah, practical, sir. You have to be. ये you can't say कि you can't go to a show without 3 pairs of shoes। अगर आपके पास 3 तरह के जूते नहीं तो कहाँ से शो में जाओगे? और कल को आप ये नहीं absolutely. बोलोगे कि मेरे पास बजट नहीं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको लोग पैसे करेंगे? सो पीपल नाउ, यू हैव अपॉर्चुनिटी, लाइक जैसे मेरे एकेडमी में भी अगर कोई बहुत डिजर्विंग होता है और जेन्युइनली अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी पिकअप करते हैं और जी। उनको फाइनेंस का अरेंज भी कर, मैनेजमेंट भी होता है, अरेंज में Something मैनेजमेंट like करके देते हैं, something like supporting them। scholarship. Yeah. Yes, we do, but there is extraordinary cases, not Yeah. everyone। extraordinary हैं, बहुत deserving है, और genuinely issue and family support is important। So you just can't get up and tomorrow and say मुझे scholarship चाहिए, because it's a program where parents are interviewed and everything। We do pick up 1 or 2 students in our academy around a जी। year, whom we are proud about it। And this goes for all the models. It has been very beautifully answered by sir कि अब ये एक इंडिया में एक प्रोफेशन है। जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू पुट इन। अगर आप Yes, छोटा इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक छोटा बिजनेस सेटअप होगा, उसका छोटा प्रॉफिट आता है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स। सो अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। और फिर आपका टैलेंट है, आपकी स्ट्रगल है, एंड यू हैव टू ग्रूम अप योर सेल्फ। यू जस्ट कांट वेक अप फ्रॉम द बेड एंड गो कि अब मैं मॉडल बन गया। सर जैसे वो very true। आए, सर लंबे चौड़े हैं सर, मैंने मॉडल बना दो। No, no, no। Sir, I used to work in channel Z for as an anchor। तो वहां पे Okay, जब हम लोग की ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग इम्प्रोवाइजेशन और इसकी डिक्शन की बाहर आते थे, कुछ लोगों को लगता है हम लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और ये, तो हम लोग भी थोड़ा ऐसे ऑटोग्राफ स्टाइल दे देते। तो कुछ लोग आते थे बाहर से, सर अरे मैंने भी मॉडल बना दो। तो that is what I always remember when people say this। But guys, you have to focus, you have to be prepared। उसके बिना नहीं चलता है। और आई थिंक सर अब लॉकडाउन के बाद जो है कंपटीशन बहुत वास्ट होने वाला है सर, बिकॉज पीपल बहुत आर वास्ट होने प्रिपेयरिंग वाला है, हाँ। देमसेल्व्स। Yeah, and also this is the right time, Rohan, when you are in the lockdown। if you lock down and you are, आपको अपने आप पे काम करने का मौका मिल रहा है, so you should use जी this lockdown process to emphasize over it। And Rohan, I would be sharing with you some of the creatives that we are coming up with for my modeling school, जो जी हमने जी सर। मॉम एंड किड्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए हैं। जी और also I'm coming up with a special course for models and all। And I think there is a very good question coming right now from Dipansh। He says these agencies are best option if जी you जी have जी। quality, definitely will grow। I agree with you, Dipansh, but getting into an agency is, you need to be that good quality, you need to have Yeah, good pictures again। When agencies do casting, they make you walk, they make you see, so you need to be groomed। And when you're groomed and you're prepared, and any agencies will pick you, but you need to be prepared। And right। if you're extremely good, then it's different thing। If you're extremely good, then why not? कि आपको जब chances मिलते हैं, but I would say end of the day there is no harm in being prepared and then facing the world। or else just on the basis of that, हाँ मेरे में गुड लुक्स है, मैं जाऊंगा धक्का खाऊंगा, इधर मुझे 4 गालियां पड़ेंगी कोरियोग्राफी के लिए, मुझे उधर 2 जूते पड़ेंगे फोटोग्राफर से कि तुमको ये पता नहीं, तुमको वो पता नहीं, तुमको मॉडल किसने बनाया। तो इट इज बेटर टू गो प्रिपेयर्ड। इट सेव्स योर टाइम एंड एफर्ट, एंड एवरी जॉब बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। अगर आप जब ट्रेंड मॉडल होते हो, तो आप जब मार्केट में जाते हो, तो आप हर जॉब पे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। जब आप सिर्फ एक मॉडल, स्ट्रगलिंग मॉडल होते हैं, आपको ट्रेनिंग नहीं होती है, तो कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि अच्छे से अच्छे मॉडल्स को देखा हूं मैंने, इतने गुड लुकिंग मॉडल्स हैं, लेकिन वो आके शो पर घबर जाते हैं। क्यों घबर जाते हैं? क्योंकि घबरा उनको जाते पता ही नहीं है कि उनका वर्थ क्या है। हैं, दे तो टू फ्रीज नो सर, योर दे फ्रीज। वर्थ, to know your worth, to get the best out of you, you should exactly prepare yourself and make sure। जैसे हम एग्जाम लिखने जा रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है जी कि जी। आपको पढ़ा ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे?
आपको जब जब पूरा नॉलेज है तो आप तो कोई भी किधर से भी क्वेश्चन ला दो, आप लिख कर आ जाओगे, घुमा फिरा के सब आंसर लिख दोगे. सो सिमिलर वे, it is very important to prepare yourself. And we are coming up with special courses. We are getting some very, very special programs for the models and all online programs also. So I would need your help, Rohan, to share it and reach the right Come on. audience in your city also. And Yes, sir. एंड further. और एक सर एक रिक्वेस्ट है, एक बार आपके कोई एक शो में आई वुड जस्ट लाइक टू गेट सम मॉडल्स, सब जो मेरे है आसपास जो काम करते हैं, साथ में हम लोग सब काम करते हैं, एक बार लाके मैं आपका शो दिखाना चाहूंगा, नॉट द एग्जैक्ट शो बट आपका रिहर्सल. बिल्कुल रोहन, जब whenever we get the opportunity, yes, I यस do सर, that. क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें जैसे आपने फर्स्ट में बोला जब हमने स्टार्ट किया, हम हमारे सिटी में बहुत बड़े हैं सर, बाहर का एक्सपोजर नहीं पता है. सो गो टू द Yeah. राइट वे, देखो कि गाली भी पड़ती Yeah. है. नहीं, अभी रोहन, जब हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिक के और जो कोर्स होता है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो होता है कि बैक स्टेज. और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको कम से कम 2 शोज में पूरा 20 से 24 Backstage घंटा करना. काम करना होता है. जी 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 हाँ, तो सर. they exactly work with the backstage team, choreography team. So that is what, they all become part of the learning and they know exactly when they go, उनसे क्या expect किया जाता है. जो मेरी एकेडमी में, उसमें ये बहुत important है कि हमारे ऑन फ्लोर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. हम स्टूडेंट्स को शूट पे ले जाते हैं, स्टूडेंट्स को शोज में ले जाते हैं, स्टूडेंट्स को डिजाइनर्स के साथ काम करवाते हैं, तो तब जाके उनको पता चलता है कि मार्केट में कैसे काम करना है. तो जी इट्स सर. ऑल पार्ट ऑफ ग्रूमिंग. सो 100 hours that we offer, जो हमारे 100 घंटे का कोर्स है, it is more about this only. So in practical, from your theory to practical to making projects, everything comes under that. And students do study. हमारे यहाँ बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. जब वो आते हैं उनको प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ते हैं, उनको प्रेजेंटेशन करना होता है. तो it's modeling is all about education. And थैंक I'm यू. glad. I'm glad कि हमारा जो एकेडमी है, हम लोग we are namg.edu.in. We are an educational firm. We are not यस सर. एंटरटेनमेंट और जस्ट एन एजेंसी जो हॉल खोलकर लोगों को वॉक करना सिखाते हैं. नो, इट इज अ प्रॉपर एजुकेशन फॉर्मेट. क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम्स, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ए सिलेबस. सुपर सर. सर और ये मैं पूछते पूछते रह गया था, पर बहुत ही अच्छा है कि सर आपका पास पूरा वो एक एजुकेशन सिस्टम है, बिकॉज दिस नीड्स एजुकेशन. इट इज जस्ट नॉट, इट इज नॉट जैसे आपने कहा एक हॉल खोल दिया और ये चढ़ दिया और वो कर दिया, वैसा नहीं होता. इट्स एन एजुकेशन. व्हेन यू आर एजुकेटेड यू मास्टर द आर्ट एंड देन गो अहेड. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. यस सर. एंड थैंक यू वेरी मच. आपने ये बोला सर कि बैकस्टेज बहुत इंपॉर्टेंट. मैं बहुत चिल्लाता हूँ सर कोरियोग्राफी के टाइम पे, रिहर्सल्स के टाइम पे, तुम्हें पता नहीं है बैकस्टेज क्या है, बैकस्टेज क्या है. नो नो नो, आपने बोल दिया, अब लोग सुनेंगे. थैंक आप यू. लोग बोल दिया कि ठीक है, रोहन भी सही बोलता था, ऐसे लगेगा उनको. ओके, एनी सर, वी हैव द लास्ट 5 minutes नाउ. तो सर अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वी कैन जस्ट वेट फॉर सम क्वेश्चंस. डेफिनेटली. And we are starting off with our own small academy, and I would like sir कि मैं जितना थोड़ा बहुत सिखा सकूं, not in obviously there is no comparison, but अगर सर मेरे कुछ students आपके पास आके कभी कुछ करना चाहे तो please sir, it would be a great honor sir. Definitely, we are looking at people coming from smaller cities and towns to Bombay, and I'm glad क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मेरे एकेडमी में स्टूडेंट्स है वो रियल लाइफ पीपल भी है. जैसे 2 महाराष्ट्र पुलिस के 2 एम्प्लॉइज हैं. वी हैव 2 कॉप्स, 1 इंस्पेक्टर एंड 1 लेडी कॉप हु इज स्टूडेंट ऑफ आवर. प्रोटेक्शन तो पूरा है. नहीं 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 सर, ये होता है ना कि देयर आर पीपल हु नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट मॉडलिंग इज मेंट फॉर कॉलेज गोइंग किड्स. इट कुड बी एनी एज, इट कुड बी एनीवेयर. सो वी आर ओपन. We are open to people from different walks of life, office going people, college students, housewives, and everybody has a scope to learn. So we are open to. Hi Jasveer Kaur is telling us hi. So ये सारे मॉडल्स के लिए ये चीज भी है जो शाकिर सर ने कहा, मॉडलिंग सिर्फ इसलिए इन्होंने ओपन नहीं किए कि सबके लिए हो. इट मींस, इट सेज इट इज ओपन फॉर एवरीवन कैन बी अ मॉडल. ओके, सो यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थियरी मींस उसमें क्या ऐड होगा?
हम थियरी में क्या सीख सकते हैं? वही जनरल नॉलेज, आईफिल टावर कहाँ है और ये सब तो आपको नहीं सिखाएंगे। थ्योरी देखिए, क्योंकि हर चीज की एक थ्योरी होती है, हर चीज का एक परसेप्शन होता है. जी यू शुड नो द थियोरेटिकल पार्ट बिफोर यू गेट इनटू प्रैक्टिकल. जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे स्टेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपको उसकी पहले थियोरी समझाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल क्लास में आपको स्टेज पे लेके खड़ा किया जाता है. जी तो हर हर चीज की थ्योरी होती है, चाहे वो मेकअप की हो, चाहे वो फिटनेस की हो, हर चीज की थ्योरी होती है, हर चीज की पढ़ाई होती है. न्यूट्रिशन की पढ़ाई होती है, जो आपको बॉडी में कितना न्यूट्रिशन डालना है, स्किन के लिए कैसे न्यूट्रिशन होना चाहिए. फिर प्रैक्टिकल में आपकी फिटनेस क्लास होती है, और जी एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जब उसके एग्जाम होते हैं कि आपको आपके बाल का ये प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो थियरी, प्रैक्टिकल, एग्जाम हर चीज के लिए होता है. आई वुड लाइक टू आंसर this Neha Arvi and Miraculous Monica. जी Guys, you can follow us on NAMG, our Insta page, and go to our website. And we do have programs post lockdown. Neha, if I'm not mistaken, I remember you are the tall, lovely girl from Goa who was there with me in India Beach Fashion Week. And yes, when you how you can live in Goa and do a course, there are options. When you call us or connect with us, we will share you, because the courses are divided. We do 15 days course, 20 days course, so you have to manage yourself, because end of the day मैं आपको छोटे शहर में ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि आज मैं आपको बड़े फोटोग्राफर के स्टूडियो में एक्सपीरियंस के लिए ले जा रहा हूँ. उस एक्सपीरियंस के लिए मुझे आपको बॉम्बे में ले जाना पड़ेगा. मैं आपको कोई एड की शूट पे ले जा रहा हूँ, तो वो शूट मैं आपके शहर में नहीं दिखा सकता हूँ. तो इसीलिए हम लोग ये जो कोर्स है हमारा, जो फैशन मॉडल प्रोग्राम, वी डू दिस कोर्स इन बॉम्बे ओनली. एंड यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बॉम्बे आके कोर्स करके, और बॉम्बे में ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ऑडिशन का, स्क्रीन टेस्ट का, जी 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 म्यूजिक एब्सोल्युटली वीडियो का. You cannot be, so that is what, wherever you are, it is. I cannot start this course in smaller cities. Reason being, मैं आपको वो experience नहीं दे पाऊंगा. अगर आपको मैं ऑडिटोरियम का एक्सपीरियंस देना चाह रहा हूँ, तो उस तरह का शो होना चाहिए. So it is very important for you to come and do this. This is a master class. This course is like master, and you have to come to Bombay, and you have to do this course. Thank you, Ranbir. Hi, Ranbir. Good to hear from you. And yes, Rohan, thank you या for having सर me. सर सर वन क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, पूछिए उसके ना. बाद हाँ. हम लोग सब फ्री है सब. सर ये जो ऑनलाइन शोज होते हैं आजकल, how do हाँ. they really work on it? Do they really should involve into it? So please. Abhi, see, it's a phase, because people, those who are starting online thing. I'll give you a very simple example. जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा, आप फिर जी शाम को 6 बजे आ जाना, या ऑनलाइन सेशन भी कितने कम हो जाएंगे जो लोग लाइव जा जी रहे हैं. Because we are locked in a situation, we are, because I would have also started my course online, but I'm not starting online course. Reason being, इसको एक practical touch चाहिए, इसमें information चाहिए. So we are only राइट starting things which can be done from home. We are not starting a full fashion model program from NNG online, but हमारे जो courses है, beauty enhancement, fitness enhancement, which can be maintained from home, are being taught. And we would like you, so हमारे जो courses है phases में हो रहे हैं, phase 1, phase 2, phase 3. phase 1 आप online करोगे, phase 2 practical करोगे, और phase 3 आप उसको reality में जी 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 experience जी करोगे. So we have to wait, and yes, the things have changed, norms have changed. We have to live with the COVID-19 situation for a very long time. So there is going to be a lot of thing. Digital world is very important for us to be here, and we all या need to learn and be tech savvy and understand the software, have all the equipments at home in the future, so we all जी can be over it. So that's what I would say. It's important, but be very careful. Do not get कैरिड अवे कि अभी डिजिटल आप सुपर मॉडल बन रहे हैं, डिजिटल टाइटल जीत रहे हैं, डिजिटल ब्यूटी पेजेंट कर रहे हैं. वो सब चीजों का मतलब नहीं है. वो आपको पेमेंट भी डिजिटल में होगा, आपके पास डिजिटल में आएगा और डिजिटल ही जाएगा. fantastic sir. Okay, So you have thank to, you very much sir, thank you, super, thank you for giving all your time. Thank you, thank thank you. you, thank you. I'm so glad sir. And Rohan, all the best for your course that you're starting. जी And सर. hope the year brings us to meet again together in Nasik when things get normal. I'm सर really नासिक missing मुंबई being with. सब जगह सर, मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ. अब बहुत मुश्किल से आप पकड़ में आए हैं सर, मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ. We'll be in touch, Rohan. सर मैं कुछ पूछ आपको भेजूंगा सर, ठीक है प्लीज. रोहन. आई वुड नीड योर गाइडेंस फॉर सर्टेन थिंग्स, प्लीज सर. I'll
Do that. Don't worry on that. Thank you, sir. Please take care, sir. Be safe. Thank you. Goodbye. Okay, Rohan. I think I've lost your voice. Yeah. Okay. Bye bye. Bye bye, sir.